बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कलमों की निशानदेही के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो ये एक सिफरी कॉलम है क्योंकि इसके तमाम अरकान जो एंट्रीज है तो सारी की सारी जीरो है, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम अरकान जो एंट्रीज जो होती हैं वो सारी जीरो हों तो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बी इज इक्वल टू 2 3 4। इसमें हम देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कितार है, एक ही रो है, यानी ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स यानी कितारी कॉलम। तो ये एक कितारी कॉलम होगा। उसके बाद है हमारे पास सी इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक ही कॉलम है, उसको हम बोलेंगे कॉलमी कॉलम यानी कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डी इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये एक वहदानी कॉलम है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके बदर इसके डायगोनल के जो अरकान है एंट्रीज है वो सारी की सारी 1 है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ई इज इक्वल टू 0। उसे एक सिफरी कॉलम है क्योंकि इसमें एक ही रुकन है और वो 0 है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एफ इज इक्वल टू 5 6 7। तो ये एक कॉलमी कॉलम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है 5 6 एंड 7। एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि कौन सा कॉलम क्या है उसके बारे में आप सही तरह से जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यह नीचे दिए गए कॉलमों की शनाख्त कीजिए। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है -8 2 7 12 0 एंड 4। तो एक मुस्ततीली कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 3 0 1। तो ये कॉलमी कॉलम होगा क्योंकि हमारे पास इधर एक ही कॉलम मौजूद है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आ रहा है 6 -4 3 एंड -2। तो ये हमारे पास एक मुरब्बी कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है क्योंकि इसमें दो ही रोज है और दो ही कॉलम्स है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 1 0 0 एंड 1। तो एक वहदानी कॉलम होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें जो डायगोनल के अरकान है, डायगोनल की एंट्रीज है वो दोनों 1 है और बाकी तमाम अरकान 0 है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, जो नंबर ऑफ रोज है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो ये मुस्ततीली कॉलम होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 3 10 एंड -1। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही रो है तो ये कितारी कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 7 1 0 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो एक कॉलमी कॉलम होगा। उसके बाद आज जी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 2 3 -1 2 एंड 0 0 0 1। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज है एंड 3 ही कॉलम्स है, तो ये एक मुरब्बी कॉलम होगा यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 0 0 0 0 0। इसमें देख सकते हैं हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज सारे अरकान 0 है, तो ये सिफरी कॉलम होगा, नल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कॉलमों में से वतरी स्केलर और वहदानी कॉलमों की शनाख्त करें। तो आपको पता होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स, वतरी यानी डायगोनल मैट्रिक्स और वहदानी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वतरी कॉलम वो होते हैं जिसमें डायगोनल के अरकान जो हैं नॉन जीरो होने चाहिए और उनके अलावा बाकी तमाम अरकान 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनमें जो डायगोनल के अरकान, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना, डायगोनल के अरकान बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं और बाकी सारे के सारे 0 होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास वहदानी कॉलम यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसमें डायगोनल के अरकान सारे के सारे 1 होते हैं और बाकी तमाम अरकान 0 होते हैं। इन तीनों में फर्क ये है कि इसमें डायगोनल के अरकान 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यानी वहदानी कॉलम होगा, जिसमें सेम टू सेम आ जाए अरकान बिल्कुल एक जैसे आ जाए तो वो स्केलर होगा। अगर एक जैसे नहीं है लेकिन वतरी कॉलम है, इसमें डायगोनल के अरकान मौजूद है बाकी सारे 0 है, तो वो वतरी कॉलम होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें a इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4। तो ये एक स्केलर कॉलम है क्योंकि इसमें 4 एंड 4 बिल्कुल सेम टू सेम है और बाकी
जो दो अरकान है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 0 0 एंड -1। इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है और बाकी दो जो है 0 है, तो ये एक बतरी कॉलम होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3, 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल का अरकान 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3 0 0 0 0। तो ये एक बतरी कॉलम है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, 5 -3 0 0 एंड 1 + 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 -3 = 2, 0 का 0 0 एंड 1 + 1 = 2। तो 2 2 आ गया, 2 2 सेम आ गया, तो जिसमें डायगोनल के अरकान सेम हो तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो ये एक स्केलर कॉलम होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के दिए गए कॉलमों का मनफी कॉलम मालूम करें, यानी फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताई थी, तो उनमें मैंने बताया था कि मनफी कॉलम वो होता है जब आपके पास एक कॉलम ए मौजूद हो, तो इसका मनफी कॉलम का मतलब है कि उसके तमाम अरकान को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि एक कॉलम का मनफी कॉलम कैसे निकालते हैं। ए है हमारे पास 1 0 एंड -1, तो इसका मनफी कॉलम निकालेंगे, यानी इसको सारे के सारे को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1, 0 का 0 0 वैसे का वैसे रहेगा, और एक के साथ जब -1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, b = 3 -1 2 एंड 1। इसका माइनस जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा यानी -b होगा, वो हमारे पास होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 +1 -2 एंड -1। उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, c = 2 6 3 2। तो -c हमारे पास होगा -2 -6 -3 एंड -2। फिर हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4, d = -3 2 -4 एंड 5। तो -3 हमारे पास माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +3 हमारे पास आ गया, माइनस इंटू -2 हो गया, माइनस इंटू -4 +4 हो गया, एंड माइनस इंटू 5 -5 हो गया। फिर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका, e = 1 -5 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस इंटू -5 +5 एंड माइनस इंटू 2 -2 एंड माइनस इंटू 3 = -3। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5, यानी दिए हुए कॉलमों का ट्रांसपोज मालूम करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को आप कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को आप रो में बदल देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कॉलम हमारे पास मौजूद है 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज का मतलब है जो हमारे पास कॉलम है इसको हम कितार बना दें, अगर कितार मौजूद है तो इसको हम कॉलम बना दें। तो ये हमारे पास कॉलम है तो इसको हम लिख देंगे कितार की शक्ल में, तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकल आएगा। 0 1 -2 एक कॉलम की शक्ल में मौजूद है तो इसको हम एक कितार की शक्ल में लिख देंगे 0 1 एंड -, तो ये ए ट्रांसपोज बन जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है जी b = 5 1 एंड -6। तो ये हमारे पास एक कितार की शक्ल में है, रो की शक्ल में है, तो इसको हम कॉलम बना देंगे। तो 5 -6 को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज। बी के बाद आ रहा है हमारे पास c = 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो 1 2 हमारे पास इधर पहली रो है तो इसको हम पहले कॉलम की शक्ल में 1 एंड 2 लिख देंगे। 2 -1 हमारे पास दूसरी रो है तो दूसरे कॉलम की शक्ल में इसको 2 एंड -1 लिख देंगे इधर। और 3 और 0 हमारे पास तीसरी रो है तो इसको कॉलम की शक्ल में 3 एंड 0 लिख देंगे इधर। ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास लिखा हुआ है d = 2 3 0 एंड 5। 2 3 हमारे पास पहली रो है तो उसको पहले कॉलम की शक्ल में 2 एंड 3 एंड 0 5 हमारे पास दूसरी रो है तो उसको दूसरी कॉलम की शक्ल में 0 एंड 5। फिर हमारे पास आ रहा है e = 1 -5 2 एंड 3। 1 -5 को हम देखें हमारे पास पहली रो की शक्ल में मौजूद है तो उसको हम पहले कॉलम की शक्ल में 1 एंड -5 लिखेंगे। 2 और 3 को रो की शक्ल में दूसरी रो की शक्ल को हम दूसरे कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 एंड 3। फिर हमारे पास आ रहा है f = 1 2 3 एंड 4। 1 2 हमारे पास पहली रो है तो उसको पहली कॉलम की शक्ल में 1 एंड 2, 3 एंड 4 हमारे पास दूसरी रो है तो 3 एंड 4 हमारे पास कॉलम की शक्ल में आ जाएगा।
फिर आ रहा है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अगर ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 हो और बी इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0 हो, तो तस्दीक कीजिए, यानी ये प्रूव करें कि ए ट्रांसपोज और जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जैसा कि लिखा हुआ है 1 2 0 एंड 1। जैसे हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 हमारे पास पहली रो की शक्ल में है तो इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, 0 1 दूसरी रो है तो इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 0 2 एंड 1। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास 1 0 जो कि पहली रो की शक्ल में था पहला कॉलम बनेगा, 1 एंड 0 2 1 दूसरी रो की शक्ल में था तो ये दूसरा कॉलम बनेगा 2 एंड 1। तो ये आंसर आप देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो देखें, ये दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, तो ये क्या राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। एंड इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन है नीचे, बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है 1 1 2 एंड 0। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 1 हमारे पास पहली रो की शक्ल में मौजूद है तो उसको हम लिखेंगे पहला कॉलम। 2 0 हमारे पास दूसरी रो की शक्ल में है तो इसको हम लिखेंगे दूसरा कॉलम। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 2 एंड 1 0। बी ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे 1 2 हमारे पास पहली रो थी तो इसकी पहला कॉलम बन जाएगा, 1 0 दूसरी रो थी तो ये हमारे पास दूसरा कॉलम बन जाएगा, 1 1 2 एंड 0। तो ये देखेंगे ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में सेम है, यानी इट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गाइस आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।